प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम कक्षा 11वीं में समझेंगे मत्स्य पालन एवं सूकर पालन। एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे इस इकाई से। तो विकल्पीय प्रश्नों में बहुविकल्प में चलते हैं। मत्स्य पालन एवं सूकर पालन में क्लेरियस बैट्रकस निम्नलिखित में से किस मछली का नाम है? तो मांगुर मछली का नाम। किस मछली को मांगुर या मंगरी के नाम से जाना जाता है? तो क्लेरियस को जाना जाता है। बेकन का तात्पर्य सूअर के किस प्रकार के मांस से है? तो बेकन का तात्पर्य सूअर के नमकीन मांस से। निम्नलिखित में कौन सा लाइव फिश नहीं है? तो कालबासु लाइव फिश नहीं है। लैंडरेस नस्ल के सूअर का मूल स्थान है? तो लैंडरेस नस्ल के सूअर का मूल स्थान है डेनमार्क। वसा रहित मांस को कहते हैं लीन मांस। सूकर में गर्भावस्था होती है? तो सूकर में गर्भावस्था 114 दिनों की होती है। हाइपोफाइजेशन तकनीक किससे संबंधित है? तो हाइपोफाइजेशन तकनीक मछलियों में प्रेरित स्पाउनिंग से संबंधित है। किस मछली का बूच और गुच नाम से भी जाना जाता है? किस मछली को, यह मात्रा शेष रह गई। किस मछली को बूच एवं गुच के नाम से जाना जाता है? तो बगेरियस को बूच एवं गुच के नाम से जाना जाता है। विश्व में भारत का अंतः मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में स्थान द्वितीय है। तो विश्व में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन में स्थान कितना है? तो तृतीय है। विश्व में भारत का कुल मत्स्य उत्पादन में स्थान तृतीय है। भारत में नदियों की लंबाई है? तो भारत में नदियों की लंबाई 29,000 किलोमीटर। 29,000 किलोमीटर। फिर भारत में वर्तमान औसत मत्स्य उत्पादन है? तो भारत में वर्तमान औसत मत्स्य उत्पादन है 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। सिंगला मछली किस नाम से पहचानी जाती है? तो सिंगला मछली टिंगरा के नाम से पहचानी जाती है। भारत में कुल मत्स्य प्रजातियां है 2163 प्रजातियां मछली की। यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना है। तिलपिया मछली को भारत लाया गया सन 1952 में। फिर है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूअर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सूअर है। टेम्बर्थ नस्ल के सूअर का उद्गम स्थान है मध्य इंग्लैंड टेम्बर्थ नस्ल के सूअर का उद्गम स्थान। रिक्त स्थान लैंडरेस एवं टेम्बर्थ खालिस्तान मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सूअर की नस्ल है बेकन मांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल है सूअर की लैंडरेस एवं टेम्बर्थ। वसा रहित मांस उत्पादन के लिए सूअर की प्रसिद्ध नस्ल, यानी जिसमें तेल नहीं होता, ऐसा मांस उत्पादन के लिए सूअर प्रसिद्ध है ड्यूराक के मांस में तेल नहीं होता। छोटी आंखें
एवं विकसित बबल्स खालिस्तान फिशेस की पहचान है। किस फिशेस की पहचान है कि छोटी छोटी आंखें होती है और बबल्स होते हैं अच्छे विकसित कैंट फिशेस। मछलियों में विटामिन खालिस्तान अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मछलियों में विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब सूकर में बच्चे देने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो सूकर में बच्चे देने की प्रक्रिया को फेराइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फेराइंग। अब चले आगे। लार्ज वाइट यॉर्कशायर खालिस्तान की नस्ल है। तो सूकर की नस्ल है। अगला, मछली के मांस में खालिस्तान प्रोटीन होती है। मछली के मांस में 15 से 29% प्रोटीन होती है। साधारणतया एक मछली खालिस्तान अंडे देती है। तो साधारणतया एक मछली लाखों अंडे देती है। सत्य असत्य। सफ़ेद यॉर्कशायर नस्ल का सूअर खालिस्तान के लिए उपयोगी होता है। सफ़ेद यॉर्कशायर नस्ल का सूअर लीन मांस के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, कैंट फिशेस के रक्त में हीमोग्लोबिन। तो ये सत्य असत्य चल रही है। सत्य है। कैंट फिशेस के रक्त में हीमोग्लोबिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सत्य है। लाइव फिशेस केवल जल में घुलित ऑक्सीजन पर ही आश्रित होती है। लाइव फिशेस केवल जल में घुलित ऑक्सीजन पर ही आश्रित होती है। सत्य है। मछलियों में प्रोटीन की मात्रा न के बराबर होती है। असत्य है। सिंधी को हेटेरोन्यूसिस्ट भी कहते हैं। हेटेरोन्यूसिस्ट भी सिंधी को कहते हैं। सत्य है। मादा सूअर प्रति अंडोत्सर्जन केवल एक अंडाणु उत्सर्जित करती है। असत्य है। सूकर में ऋतु चक्र 21 दिनों का होता है। सत्य है। मछलियों में वसा अधिक मात्रा में पाई जाती है। असत्य है। जोड़ियाँ मिलाइए। सही जोड़ी। तो पहला आता है कैप्चर फिशेस बड़े जल समूहों में पाई जाती है। फिर दूसरा लाइव फिशेस फेफड़े द्वारा श्वसन। तीसरा लीन मांस ड्यूराक का लीन मांस होता है। टेम्बर्थ सूअर की नस्ल है। फिर नमकीन मांस लैंड रेस का होता है। तो यह हो गई इकाई 10 कंप्लीट हमारी। इकाई 11 मत्स्य पालन एवं सूकर पालन। इससे 1 अंक के आएंगे प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए। इस प्रकार से प्रधानमंत्री के द्वारा पैसा दिया जाता है तालाब बनाने के लिए, मत्स्य पालन के लिए और पोषण के लिए आहार भी दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से हम खेतों में तालाब क्रमानुसार बना लेते हैं और बच्चे ला करके हम या बच्चे उत्पादित भी अपने इस पर कर सकते हैं अपने फार्म पर, और फिर उन्हें ऐसे तालाबों में पोसा जाता है और उत्पादन प्राप्त किया जाता है। देखिए, यूके में नौकरी करते हुए शुरू किया सूकर पालन। शर्म नहीं करते हैं तो पैसा आता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन में भारत यहाँ से विदेशों से पैसा ला रहा है। तो गृह कार्य किस मछली को मांगुर या मंगरी के नाम से
जाना जाता है। दूसरा है निम्नलिखित में कौन सा लाइव्यू-फिश नहीं है। तीसरा हाइपोफिजेशन तकनीक किससे संबंधित है। प्रणाम सभी को। यह इकाई हमारे पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों के सहयोग के लिए रखी गई है। धन्यवाद। प्रणाम।